how to deal with consistency issue and avoid mobile addiction. All, I hope you are all doing well. I am Sarfraz here and welcome back to SFZ channel. So today I am talking about how to deal with consistency issue and mobile addiction. सो लेट्स गो। तो सबसे पहले अपना जो समस्या है कंसिस्टेंसी को लेके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, अभी पिछले कुछ हफ्तों में मैं इंग्लिश सीख रहा था तो उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाया बिकॉज के मेरा रूटीन नहीं है। तो कंसिस्टेंसी का जो आपका समस्या है, क्यों आप फेस कर रहे हो, कंसिस्टेंसी क्यों नहीं कर पा रहे हो, पहले आपको बैठ के कलम कॉपी लेके, मतलब कलम जो और कापी जो होता है उसे ले करके अपना समस्या लिखना होता है कि आपका समस्या क्या है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। एज अ वर्किंग पर्सन तो मैं 9 to 6 आवर मतलब 6 PM तक काम रहता है, कंपनी का काम रहता है। अब इसमें क्या होता है कि मेरा जो काम रहता है इसके दौरान जो 9:30 to 6 PM तक जो मेरा काम है, इसके दौरान मैं कंपनी का काम कर सकता हूं, मेरा अपना काम नहीं कर सकता हूं। तो इसमें एक प्रेशर बना रहता है कंपनी के तरफ से कि कब क्या आ जाए उस काम को करके देना है। तो इसके वजह से ये मेरा एक समस्या है। इसके वजह से अगर कंपनी में काम नहीं रहता है लेकिन उसका प्रेशर जो रहता है, जो मुझे लगता है कि कब कौन सा प्रोडक्ट आ जाएगा, कब कौन सा प्रोजेक्ट आ जाएगा जिस पे हमें काम करना पड़ जाएगा, तो इसके वजह से मैं फ्रस्ट्रेशन पे रहता हूँ। इसके वजह से ज़्यादा मोबाइल एडिक्शन जो हो रहा है वो इसके वजह से, काम ना होने की वजह से। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है जो मेरे डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ और मेरी कंसिस्टेंसी डिले हो पा रही है। तो ये एक मेजर कारण है। तो आपको सबसे पहले अपने समस्या का जो हल है, जो समस्या सबसे पहले हल करने से पहले, कोई भी समस्या हो उसे हल करने से पहले आप अपने समस्या को समझें कि क्या समस्या है, किसके वजह से आप कंसिस्टेंसी नहीं कर पा रहे हो। तो उसके बाद आ जाती है हमारे सेट क्लियर गोल। आपके माइंड में जो भी गोल है, जो माइंड का गोल का जो बात आ जाती है, गोल होना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्लियर गोल होना एक वेरी इम्पोर्टेंट है। आप कहोगे कि फॉर एग्जांपल रूटीन, आप कल से आज वीडियो देखे और कल से कहोगे कि मैं डेली 4 घंटे वर्कआउट करूँगा, इट्स नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता मेरे भाई। तो आपको रियलिस्टिक, आप कहो कि आज मैं 10 मिनट यानी कि 10 मिनट वर्कआउट करूंगा या पढ़ूंगा या एनी जिस पे आप फोकस करना चाहते हो वो करोगे। तो सबसे पहले आप 10 मिनट यानी स्मॉल अचीवेबल जो आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं एक डेडलाइन पे, जो भी मेरा कैलेंडर है, मैं उस पर एवरी डे का अलार्म 6 मेरा काम ख़त्म होते ही नेक्स्ट मेरा जो काम रहता है मैं वीडियो शूटिंग का। अब ये नहीं पता कि वीडियो किस हिसाब से रिकॉर्ड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, लेकिन मेरा ये एक काम है, मैं इसे करता हूँ अपने पैशन के तौर पर। तो ये मुझे पता है कि मुझे क्लियर गोल पता है। मैं इसे ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा फॉलोवर अजीब हो जाए, मेरा फॉलोवर इतना, ये माइंड में रखेंगे कि एक ही दम में आप फेमस हो जाएंगे। आपको कोई भी रूटीन, कोई भी बिल्ड करने के लिए, कोई भी एक हैबिट बिल्ड करने के लिए आपको सेट क्लियर गोल, आपको अचीवेबल छोटे छोटे गोल जो होते हैं उसे सेट करिए। आप एकदम से मुकेश अंबानी नहीं बन सकते, एकदम से सलमान खान नहीं बन सकते। अब एग्जांपल बहुत सारे चीज़ हैं, लेकिन मेरे माइंड में जितने चीज़ आ रहे हैं, जो चीज़ आ रहे हैं उसी का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपको स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ना होता है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते को एक सीढ़ी पे चढ़ने के बाद आप सीधा 10वीं सीढ़ी पे चढ़ गए। आपको हर एक फिर 2 फिर 3 फिर 4 पे चढ़ के फिर आपको जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने लाइफ में सेट क्लियर गोल, जो कि आपको क्लियर गोल पता होना चाहिए कि ये मेरा डायरेक्शन है, यहाँ तक मुझे पहुँचना है। अब उसके लिए मुझे जो स्टेप लेना है वो स्मॉल लेना है और उसको रिमाइंडिंग करना है। हर डे रिमाइंडिंग का मतलब होता है कि हर दिन हमें जो गोल बनाए हैं उसको रिमाइंडिंग यानी कि याद रखना है। हर दिन याद रखना है कि मुझे ये गोल मैंने सेट किया है, इसे मुझे अचीव करना है। तो अब है क्रिएट अ रूटीन। क्रिएट अ रूटीन का मतलब है, जब आप रूटीन क्रिएट करेंगे, आप सेट मतलब गोल क्लियर हो गया आपका, जो आपका गोल क्या है, आप किस गोल पर काम कर रहे हैं। तो अब उसे
रूटीन में शामिल करना। फॉर एग्जांपल हम डेली उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, धुलते हैं और डेली हम चले जाते हैं वर्क पर, तो हमारा ये रूटीन है। हम 9:30 पे जितना भी टाइम उठते हैं। अब इसमें एडिशनल जो है चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल मैं वीडियो एडिटिंग वीडियो कर रहा हूँ, तो ये मेरा एडिशनल है। ये मैं वीडियोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग जो कर रहा हूँ, ये मेरा एडिशनल है, बट इसको मैं रूटीन में डाला हूँ 6 बजे। मतलब जैसे मेरा काम ख़त्म होता है, जैसे मेरा काम का टाइम ख़त्म होता है, वैसे मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो ये मेरा रूटीन है। आप अभी फ़िलहाल कंसिस्टेंसी मेरा भी इश्यू चल रहा है, कभी प्रेशर, कभी ये सब बारे में बता दिया हूँ पहले ही। तो ये सारे प्रॉब्लम मेरा भी चल रहा है, कभी कंसिस्टेंसी नहीं हो पाता है, तो मैं भी मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट रूटीन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कभी सुबह उठ के जो भी आप चीज़ करते हैं, आप रेगुलरली वही चीज़ करेंगे। पढ़ाई हो गया तो आप स्मॉल, मतलब पहले 10 मिनट 20 मिनट आप उसे लाइफ टाइम के लिए बनाना चाहते हैं, तो पहले 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट ऐसे करते करते जब आपका रूटीन बन जाएगी, तो आप उसे करना अपने आप से शुरू कर देंगे, अपने आप उसे करना शुरू कर देंगे। जैसे अपने लोग का आलस से होता है, अपने लोग का जो रूटीन होता है, फॉर एग्जांपल अभी उठे और कुछ देर के बाद आलस आने लगा, क्योंकि वो मेरा रूटीन है, आप उसे बदल नहीं सकते। जो रूटीन आप क्रिएट करोगे वही आप बनोगे। आप फॉर एग्जांपल पढ़ने का रूटीन डाल रहे हैं, तो आपको पढ़ाई रूटीन में लाना पड़ेगा। आप उसे ऐसे तो नहीं कह सकते कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये सारे चीज़ आपको रूटीन में लाना पड़ेगा। तो क्रिएट अ रूटीन, जो आपकी रूटीन होती है उसे रूटीन में लाने की कोशिश करिए। जो भी आप काम करते हैं, एनीथिंग, आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ आप काम कर रहे हैं तो उसमें रूटीन में जा रहे हैं, उसके बाद आ रहे हैं मोबाइल चला रहे हैं। अपना रूटीन क्रिएट करने का मतलब होता है एक स्पेसिफिक जो भी आप चीज़ करना चाहते हैं, फॉर एवरीथिंग, कुछ भी जो भी आपको लगता है, मे बी सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, लाइक मी, क्रिएटिंग कंटेंट हो गया, एडिटिंग हो गया, एवरीथिंग कैन यू डू, सेट अ रूटीन। तो अब आ जाते हैं मोबाइल एडिक्शन के ऊपर। मोबाइल एडिक्शन के मतलब ये होता है कि जब आपको खाली टाइम मिले, मोबाइल स्क्रॉल करना चल दिया, वो फकिंग ऐप जो इंस्टाग्राम, आप अभी इंस्टाग्राम पर जाओ और अपने सेटिंग को ओपन करो, और सेटिंग को ओपन करके आप उसमें अपना टाइम देख सकते हो कि आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो आपकी ये सच्चाई है, आप इससे भाग नहीं सकते मेरे दोस्त, ये आपकी सच्चाई है। आप टाइम को बर्बाद एकदम पैसों की तरह उड़ा रहे हो। ये एक पैसा है, टाइम एक मनी, कहते हैं कि जितना टाइम कीमती है उतना पैसा भी कीमती नहीं है। टाइम अगर खर्च दिए तो उसे वापस नहीं ला सकते, लेकिन अगर पैसा खर्च दिए तो उसे वापस ला सकते हैं। तो ये आप बहुत जगह ही सुने होंगे, मेरे मुंह से क्या। तो मोबाइल एडिक्शन जो है वो फकिंग ऐप, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब फ़िलहाल मैं भी अभी डिस्ट्रैक्ट हूँ, शायद इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये सब चीज़ मैं भी चाहता हूँ। तो आज आप और मैं ये एक प्रॉमिस ले के आज के दिन ये इंस्टाग्राम डिलीट होना चाहिए। तो इसे कंसिस्टेंसी रखना है, बिकॉज ऐसा नहीं हुआ कि जितना जल्दी आप डिलीट कर दिए उतना जल्दी आप इंस्टॉल भी कर लो। तो इसे अनइंस्टॉल करो, और मैक्सिमम ये रूटीन जो रहेगा हमारा तकरीबन 30 डेज़ तक रहेगा। और आपको डेली, मतलब ये ध्यान में रखना है कि मुझे इसे कंसिस्टेंसी में लाना है। फिर इसकी लत जब ख़त्म हो जाएगी फिर आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, बट अभी फ़िलहाल 30 डेज़ के लिए इसे अनइंस्टॉल कर दीजिए। तो ये थी मोबाइल एडिक्शन, जो कि आपको लग चुका है। भले ही आप माइंड में कहो कि मेरे मोबाइल एडिक्शन नहीं हुआ है, तो ये आप गलत फहमी में हैं इन टुडे। तो दोस्तों, उसके बाद आपको आ जाती है माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी शूटिंग कर रहा हूँ, तो मैं पूरा फोकस आपके साथ दे रहा हूँ। ये मेरा फोकस है, ये माइंडफुलनेस है। मैं आपको देख के, आपको समझ के फिर मैं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा कहीं और ध्यान है, कुछ और कर रहा हूँ, कुछ और है। तो माइंड, जो भी आप प्रेजेंट मोमेंट जी रहे हैं, जिस टाइम अभी आप हैं, उसे अपने अंदाज से जिए कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का आपको वो मोमेंट पता होना चाहिए। आपको जब ये पता होगा कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ पे उठ रहे हैं, कहाँ पे बैठ रहे हैं,
किसके साथ बात कर रहे हैं, किसके साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये सारे चीज़ आप अगर माइंडफुलनेस के साथ, अगर ध्यान के साथ करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ मोमेंटम होता है, जो जिस फॉर एग्ज़ाम्पल आप जिस मोमेंट में हैं उसी में खुश रहना और उसको अच्छी तरीके से जीने की कोशिश करिए। उसके बाद आ जाती है हमारा सबसे मेन पॉइंट, भाई हमने कंसिस्टेंसी भी कर लिया, हमने मतलब रूटीन भी बिल्ड कर लिया और हमने सब कुछ कर लिया, तो इसका रिवॉर्ड क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम कर क्यों रहे हैं? तो यही तो मेन मकसद है भाई। जब आप गोल सेट करोगे तो आपका पूरा वो पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो। तो ये सारे चीज़ करने के बाद आप छोटे छोटे स्टेप में बांटो और छोटे छोटे मोमेंट जब आप कंप्लीट करोगे तो उसे रिवॉर्ड के तौर पर, फॉर एग्ज़ाम्पल रिवॉर्ड, आप स्टडी करने लगे, आप 10 मिनट्स एवरीडे पढ़ रहे हैं, अब 2, 4, 10 दिन जब आपका रूटीन लगे कि हाँ ये मेरे रूटीन में शामिल हो गया है, तो उसके बाद आप 10 पेज से 15 पेज पढ़ सकते हैं। तो 10 पेज आप उस दिन रिवॉर्ड, अपने आप को एक रिवॉर्ड हो गया कि हाँ आज मैं ये कर लिया हूँ, आज मैं 10 दिन 10 पेज पढ़ लिया हूँ, अब नेक्स्ट 10 दिन मैं 15 पेज पढ़ूँगा और ये मेरे लिए रिवॉर्ड है। ये रिवॉर्ड है फॉर एवरीथिंग। आप किसी भी दिशा में अपना रिवॉर्ड पा सकते हैं। ऐसा नहीं कोई पैसे आज हो गया कि मैं 1-1 रुपया कर रहा हूँ, कल 2 रुपया करूँगा, तो सबका अपना अपना डेफिनेशन है। कोई होता है कि मैं आज 1 वर्ड सीखा हूँ, कल 2 वर्ड सीखूँगा, तो एक हो गया रिवॉर्ड। तो सब कुछ करने के बाद रिवॉर्ड, अपने आप का जो रिवॉर्ड होता है, जो अचीवमेंट होता है, उसे सेलिब्रेट करिए अपने साथ और अपने साथी के साथ, सबके साथ सेलिब्रेट करिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।